ऐसे भक्ति करो, ऐसा मन कर दो, ऐसा पवित्र मन कर दो, ऐसा शुद्ध मन कर दो कि आपको जगत का डर खत्म हो जाए, आपको मृत्यु का डर खत्म हो जाए। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें तरक्की करनी है, हमें ये तो समझ में आ गया हमें बड़ा होना है, हमें ये तो समझ में आ गया हमें कुछ करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हमें ये समझ नहीं आया कि हमें खुश रहना है। ये नहीं समझ पाए। अपना घर जानते, अपना बाहर जानते, अपने प्रोफेशन जानते, पैसा कैसा कमाना है जानते, खुश रहना नहीं जानते। तो इसलिए अगर हम इस जगत में कुछ भी जानते हैं, हम कुछ भी जानते हैं, वास्तव में अगर हम भगवान को नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। और अगर इस जगत में हम कुछ नहीं जानते और भगवान को जानते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, हम सब कुछ जानते हैं। और ये सारा का सारा जो हमारा आध्यात्मिक जो गेम है जो हम खेल रहे हैं यहाँ पे, वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अटैचमेंट भगवान से हो जाए, जो हम बहुत जन्मों से भगवान से डिटैच हैं। हमारी प्रगति इस पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, हमारी प्रगति उस पर डिपेंड करती है हम कितनी आज्ञा में रह के भक्ति करते हैं। कोई नीट क्लियर करके डॉक्टर बनता है, कोई बीबीए एमबीए करके एमबीए की जॉब में जानता है। हर कोई अपनी अपनी फील्ड जानता है। हर कोई, जो हाउसवाइफ है वो अपनी फील्ड जानती है, जो टीचर है वो अपनी फील्ड जानती है, जो बिजनेसमैन है वो अपनी फील्ड जानता है। हर कोई अपनी फील्ड जानता है, और क्यों जानता नहीं है, उसको जानना पड़ता है और उसको जानना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ये नहीं सोचते थे इस फील्ड में जाएंगे, पहले तो सोचते थे, पहले का क्या, आज से 50 साल पहले क्या सोचा जाता था, सोच क्या होती थी 50 साल में क्या सोच है, ये सोच नहीं होती थी आज से 50 साल पहले कि ये कितना पड़ेगा। 50 साल पहले के लोग सोचते थे कि जब बड़ा होगा, मतलब मान लो 1970 में किसी का जन्म हुआ तो उसकी माँ 1950 में पैदा हुई, तो सोचती है जब मेरा बेटा 1985 में जाएगा तो उसको क्या धंधा कराऊंगी, वो क्या करेगा, क्या बिजनेस करेगा। बहुत कम लोग सोचते थे कि कहाँ नौकरी करेगा। यही होता था ना कि उसके लिए हमने धंधे के लिए पैसे बेटे के लिए जोड़े हुए ज़्यादातर। फिर धीरे धीरे अच्छी अच्छी नौकरियां आने लग गई, लोग पढ़ने लग गए, कोई कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, तो लोगों के फिर ख्यालात चेंज होने लगे। अब पढ़ लो, अब पढ़ाई में जोर आने लग गया। पहले पढ़ाई में जोर नहीं था, 10वीं पढ़ रहा है, 11वीं पढ़ रहा है, जितना पढ़ रहा है खुशी से पढ़ रहा है, धंधे में पिता को संभाल लेगा। हमसे जो एक जनरेशन पहले थी वो यही सोचती थी, और हमारी जनरेशन मिक्स सोचती थी, और हमारी बाद वाली जनरेशन अलग सोचती है। यही सही है ना। मेरी जनरेशन के टाइम पे आता था 50% के बिजनेस में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा तो पढ़ ले, नहीं तो धंधा कर ले। अब मेरे बाद जो 10 साल बाद की जनरेशन हुई, उनका फोकस है पढ़ लिख ले, पढ़ लिख लेगा तो कुछ कर लेगा, तेरे बापू ने तो कुछ किया नहीं, तो कुछ कर लेगा। यही बोलते थे ना। हमारी जनरेशन ने क्या किया कि बिजनेस भी किया, नौकरियां भी की, मिक्स किया, सब कुछ किया। उद्देश्य हमारा क्लियर था, पैसा कमाना है। हमारे बाद की जो जनरेशन है वो सोचती है पैसा भी कमाना है, पीस भी कमाना है, ये भी कमाना है, तो वेरिएशन। और अब जो जनरेशन है वो तो सोचती नहीं बिजनेस करना है, सारे सोचते हैं कि नौकरी ही करनी है, नौकरी ही करनी, सोचते ही है नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। अब बहुत कम लोग सोचते हैं। अब पता है कौन सोचता है बिजनेस करना है, आपको पता है? जो एमबीए करके और 5 साल 10 साल कंपनी चला, नौकरी कर कर पैसा कमाकर एक स्टार्टअप खोलते हैं, नया स्टार्टअप, बाहर से पैसा अरेंज करते हैं। यही हो गया ना। अब तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब तो स्टार्टअप करेंगे, नया पैसा बाहर, अपना पैसा नहीं दूसरों का पैसा ला के यूज करेंगे। तो क्या है, सब लोग जानते हैं कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन से। प्रॉब्लम क्या है, लोग जानते हैं फिर भी गलतियां कर रहे हैं, सब जानते हैं फिर भी गलतियां कर रहे हैं। ये पॉइंट है। आप इतनी परफेक्शन के साथ जी रहे हो, आप बच्चे को कॉन्वेंट एजुकेशन दे रहे हो, बच्चे को आप पूरा इतना फैसिलिटीज दे रहे हो, सब कुछ के मेरा बेटा कुछ, बेटी कुछ बन जाए, उसको रेगरेट ना हो मेरी लाइफ में कि माता पिता ने कुछ किया नहीं है। ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है आज के टाइम में। ऐसे ही है ना, माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे को बनाना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है वो पूरा नहीं जानते, जानते हैं एक लिमिट तक, पूरा नहीं जानते। वो अपने इमोशंस
अपनी चीज़ें, अपने इमोशन अपने बच्चे को डाल देते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे पे डाल देते हैं, अपनी करेज, अपना स्वाभिमान अपने बच्चे पे डाल देते हैं। हम ये एग्जाम्पल से आपको समझा रहे, बच्चे और माता पिता की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ सोचो मतलब बच्चे और माता पिता ये है, हम पूरा नहीं जानते। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें तरक्की करनी है, हमें ये तो समझ में आ गया हमें बड़ा होना है, या हमें ये तो समझ में आ गया हमें कुछ करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हमें ये समझ नहीं आया कि हमें खुश रहना है। ये नहीं समझ पाए, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आप देखो लोग इतना कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप देखते हो 90% जो लोग सुसाइड करते हैं, 90% आप देखना वो 10% लोग फाइनेंशियली सुसाइड करते हैं, बाकी 90% लोग सुसाइड पैसों के लिए नहीं करते। क्या करते हैं? पति पत्नी की बनी नहीं, सुसाइड। बॉस ने बेइज्जती कर दी, सुसाइड। इज्जत उतर गई, सुसाइड। रेपुटेशन नहीं है, उसके साथ कंपटीशन सोचा वो आगे निकल गया, सुसाइड। खुश रहना जरूरी है, इसलिए ये जानना, हमको खुश रहना सीखना है। हम जब तक खुश नहीं रहेंगे ना, हम किसी भी चीज से, किसी भी तरक्की से खुश नहीं है। खुश रहना सीखना। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए ना, उन्होंने देखा वहां के लोग ना शराब पी के धुत है, मजे कर रहे हैं, लड़के लड़कियां साथ है, लेकिन दुखी है, सुखी नहीं है। क्लबों में लोग हैं, सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, बातें कर रहे, सुख दिखा रहे, लेकिन जैसे ही शराब नशा उतरता है, बेड के ऊपर सिर रखते हैं, नींद नहीं आती। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं, जब वो नए नए मिले। प्रभुपाद जी ने क्यों जा रहा है? कह रहे मेरा नशा टूटने वाला है, नशे टूटने से पहले सो जाऊं, नहीं तो फिर नींद नहीं आएगी। नशा टूटने से पहले सो जाऊं, क्योंकि फिर नींद नहीं आएगी। नशा उतर गया फिर नींद नहीं आएगी, सोऊंगा तो नशे में ही सोऊंगा। सब कुछ है, उसके साथ 2 लड़कियां घूम रही है, पैसा तो अमेरिका में वैसे ही फ्री था उस समय, क्या था, कुछ था ही, सबको मिल जाता था, कुछ भी करो पैसा, शराबे, खुशी नहीं थी। जानते हैं फिर भी, क्योंकि सही जानते नहीं, पूरा नहीं जानते, आधा जानते हैं। अपना अपना घर जानते हैं, अपना बाहर जानते हैं, अपने प्रोफेशन जानते हैं, पैसा कैसा कमाना जानते हैं, खुश रहना नहीं जानते। खुश रहने के लिए पैसा नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए पत्नी भी नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए बच्चे भी नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए घर बिल्डिंग भी नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए शांत मन चाहिए। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न च भाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन शांत है वहीं पे सुख आएगा, हैप्पीनेस आएगी। गीता बोलती है, गीता क्या बोलती है? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो बुद्धि मुझसे युक्त नहीं हुई, न च युक्तस्य भावना, जिसका भावना, जिसका मन मुझसे मिला नहीं है ना, न च भाव्यते शांति, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। और जिसको शांति नहीं मिली, अशांतस्य कुतः सुखम। तो हमें इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, हमें इस जगत में केवल सुखी होने के लिए क्या चाहिए? शांति। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ के कमरे में बैठे हो लाइट में, शांति शांति। शांति का पूरा कनेक्शन है मन से, मन शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज कहते हैं, भक्त को सदा दिवाली आठों पहर आनंद शांति। भक्त का सिर पे ऐसा 10, महाराज कितने किलो बर्फ बोलते हैं? 100 किलो की बर्फ सिर पे होनी चाहिए। और ये मतलब नहीं आपको दुख नहीं आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन आप दुख में भी शांत रहो और सुख में भी शांत रहो। दुख आ गया तो क्या करो? हे कृष्ण मुझे शक्ति दो, सह पाऊं। सुख आ गया,
कृष्ण मुझे शक्ति दो, मैं विनम्र बन पाऊँ, मैं अर्पण कर पाऊँ। विनम्रता, नर्मता। आज मैंने सुबह मैसेज भेजा था, किसी ने देखा? सुबह मैंने ग्रुप में डाला था कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मेरे दुख आए तो सह लूँ और सुख आए तो विनम्र रहूँ। क्योंकि जब सुख आ जाता है, धन आ जाता है, शौहरत आ जाती है, शरीर आ जाता है, पैसा आ जाता है, पत्नी आ जाती है, बिल्डिंग, तो हम अहंकारी हो जाते हैं। तो विनम्र रहूँ, विनम्र। तो ये भगवान से मांगना चाहिए और ऑफरिंग मूड में रहूँ। तो इसलिए सुख लेने के लिए शांत मन चाहिए। और शांत मन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना। शांत मन का मतलब होता है, लोग सोचते हैं शांत मन का मतलब है कि जिसके मन, जो मेडिटेशन करता है वो शांत मन है, एकांतिक, एक अकेला रहने वाला शांत मन नहीं। आप फैमिली में भी रह सकते हो, फैमिली के साथ भी रह सकते हो। शांत मन का मतलब होता है जिसके मन में करोड़ों डिजायर नहीं हो, शांत, इच्छाएं बहुत ज्यादा ना हो, और जो भी इच्छा हो वो वैलिड हो, वैलिड हो। आप देखते हो जब आप बहुत सारा प्रेशर ले लेते हो काम का, जो बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत ये प्रेशर, वो प्रेशर, ये प्रेशर, शांति भंग हो जाती है। फिर कभी कभी फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं, अभी थोड़ी देर में 2 घंटे सो के शांत होके फिर बिजनेस की बात करूँगा। कई ऐसे हो जाते, क्योंकि मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुख वहीं से आएगा, मन से सुख आएगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, चंचल ही मना कृष्णा परमाथि बलवदृढ़। ये जो मन है ना अर्जुन, ये चंचल है, चंचल नहीं है, परमाथी है। परमाथी का मतलब क्या होता है? पागल है। बलशाली, और वृद्धम मतलब जिद्दी है। तस्याम निग्रह मन वायुरेव दुष्करम। ये भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि तस्याम दुनिग्रह, बहुत मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। वायुरेव दुष्कर, मैं कृष्ण वायु को तो कर सकता हूँ, मन को नहीं कर सकता। तो भगवान सॉल्यूशन भी बता रहे, अभ्यास है न तो कौनते, है ना। भगवान पहले बोलते हैं असंशय महाबाहो मन दुनिग्रह चलम। मैं तेरी बात मान रहा हूं, लेकिन अभ्यास है न तो कौनते, प्रैक्टिस करने से वैराग्य च ग्रहति, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, प्रैक्टिस, अभ्यास करने से हो जाएगा। ये भगवान ने अर्जुन को दी। और भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? यत यत निश्चलित मन चंचलम अस्थिरम। ये मन क्या है? चंचल है और अस्थिर है। भगवान पहले बोल चुके हैं। भगवान बोलते हैं तत तत नियम एतत, उसको नियम में लाना पड़ेगा। आत्मा आत्मनि एव वशः नयेत। जब उसको नियम में लाओगे तो आत्मनि एव वशम नयेत, तो वो वश में हो जाएगा। तो मन को वश में करना ही वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जब हम मन को वश में कर लेते हैं, और वश में करते हैं, मन को अकॉर्डिंगली चलाते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं? फिर भगवान की रिक्वायरमेंट क्या है? भगवान आपसे मांग क्या रहे? गीता में एक ही चीज मांग रहे हैं, मन मना भव मत, मुझे मन दे दो। भगवान ने अर्जुन से गीता में कुछ नहीं मांगा, अर्जुन को ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन को एक चीज बोला, मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करो माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि। तू मुझे को देना चाहता है अर्जुन, तो मन मना भव मत भक्त, मेरा भक्त बन जाए, है ना। तो या भगवान ने ऑफर क्यों दी अर्जुन को? कोई बताएगा ये वाली ऑफर क्यों दी? मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करो माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि। भगवान ने अर्जुन को ये वाली ऑफर क्यों दी? वाई कृष्णा हैज ऑफर अर्जुना कि मुझे तेरा मन चाहिए, मुझे दे दे। ऑफरिंग ये क्यों है? ये क्यों नहीं बोला मुझे ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे? मन क्यों मांगा? हाँ, मन भगवान की शक्ति है, ठीक है, लेकिन मन हमेशा, भगवान ने मन इसीलिए मांगा क्योंकि आप जीवन भर जो भी कुछ जन्मों से कर्मों से कर रहे हो, मन के लिए कर रहे हो। तो भगवान चाहते हैं आपके जन्मों जन्मों का ये जो मन का जो रास्ता है, मन का जो बंधन है, वशम नयेत, वो खत्म हो जाए। भगवान खत्म करना चाहते, भगवान प्रेम करते। आप समझ रहे हो? तो मैंने क्यों बोला आप लोगों से? क्योंकि मैं उपदेश में चाहता हूं सब सुखी रहे।
ऐसे ही जब मैं उपदेश के लिए सुख सोच सकता हूं, तो भगवान कृष्ण का तो पूरा उपदेश है, पूरा जगत है, तो वो नहीं सोच सकते, वो नहीं सोच सकते। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुखी रहो, इनमें ना फंसो, तो भगवान कृष्ण नहीं सोचते कि पूरे विश्व के लोग सुखी रहे, तभी भगवान ने बोला मन मुझे दे दो। तो क्यों? एक्चुअली क्योंकि आप सारे काम तो मन से कर रहे हो। आप देखो, आप ज्ञान से कहाँ काम करते हो? आपको लगता है आप ज्ञान में रह के काम करते हो? जब भी कोई ज्ञान में रह के काम करता है ना, वो अपना हित सोचेगा, आत्मा का हित। क्या है वो श्लोक? क्या है? सर्वभूत हिते सब सर्वभूत हिते रत लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषे। जो भगवान की तरफ लभन्ते ब्रह्म निर्वाण और है, उसके सारे क्षीण कल्मष है। आगे क्या? निर्मुक्तो सर्वभूत हिते रता। आप सबके हित के लिए सोच पाओगे, तब सोच पाओगे जब लभन्ते ब्रह्म निर्मल, जब आपके अंदर ब्रह्म की जागृति होगी, जब आपके अंदर आध्यात्म जगेगा, तो आप लोगों के लिए सोच पाओगे, हित के लिए सोच पाओगे। जब तक मन इस शरीर को सुख देने के लिए जी रहा है, जब तक शरीर और शरीर की इंद्रियां जो भी है, कान नाक, ये इनको मजा 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 मजा। आपको पता है जितना ये मन शरीर के लिए सोचता है, उतना मन गिरता है और उतना शरीर गिरता है। और जब मन गिरता है और शरीर दोनों जब गिर रहे होते हैं, बुद्धि आपकी काम नहीं करती। बुद्धि आपकी सही काम कब करती है? जब मन और शरीर गिर नहीं रहा, रुका हुआ है, बुद्धि लगा के उठ जाता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। कई लोग कहते हैं बुद्धि कैसे हमारी खराब हो गई, क्योंकि मन गिर रहा था और शरीर गिर रहा था। इसलिए जब भी आप बुद्धि लगाओ, उससे पहले देखो मन को रोक लो, और बुद्धि को मन को और शरीर को रोक लो। मन कमजोर रहता है, मन का जो बल है वो कमजोर हो जाता है, और इंद्रियां जो है वो सेवा से विमुख हो जाती है। बुद्धि आपकी काम ही नहीं करेगी। कई लोगों की बुद्धि काम नहीं करती, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि काम नहीं करती, राजाओं की बुद्धि काम नहीं करती। फिर कहते हैं हम जानते थे फिर भी ऐसा हो गया, हम जानते थे फिर भी ऐसा हो गया। आप जानते थे लेकिन आप सब कुछ नहीं जान पाए, आपकी फिरनी बना दी गई। क्यों बना दी गई? क्योंकि आप सब कुछ चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, लेकिन आप सुख कहाँ पे है और क्या सुख है वो नहीं जानते। आप सब कुछ जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि सुख कहाँ पे। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं यो मामेव जानति पुरुषोत्तम, जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है, जो ये जानता है कि मैं भगवान हूं, पुरुषोत्तम हूं, पुरुषों में उत्तम हूं, स सर्वविधि भजते, वो मेरा भजन करेगा। उसका जो मुझे जानता है वो मेरा भजन करेगा, और सर्वभावेन भारत, उसके सारे काम बन जाएंगे। तो जानना क्या? भगवान गीता में भी तो अर्जुन को बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व, जो तत्व से जानता है। त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति, से अर्जुन वो फ्री हो जाता। हम ना ढंग से नहीं जान पाते। हम कहते हैं जानते हैं फिर भी, जानते हैं फिर भी, हम पूरा नहीं जान पाते, थोड़ा सा जानते हैं। आपको पता है एक बच्चे में और बड़े में क्या फर्क होता है? आप बच्चे को थोड़ा सा बताओगे, हाँ मुझे पता है मैं कर लूंगा, है ना। लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है कहता नहीं मुझे पता है, फिर भी मुझे ढंग से समझाओ, मुझे समझना है। आपको पता है कई बच्चे, कौन सा बच्चा आगे बढ़ता है बताओ पढ़ाई में? ध्यान लगाता है। जो जो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ 80% बच्चों का क्या स्थिति होती है। आप उनको थोड़ा सा कराओगे ना, थोड़ा समझाओगे, उनको थोड़ा समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया मैं कर लूंगा, ये बोलेगा आपको बच्चा। होते हैं ना ऐसे, मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, फिर एंड में आके थोड़ा सा गलती कर देगा। वो उसने क्यों बोला कि मैं कर लूंगा, आपको पता है? नहीं, वो ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं डफर हूं, है वो डफर। वो ये नहीं दिखाना चाहता कि मुझे। और पता है कौन सा बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है? एक बार समझ नहीं आता ना, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, हाँ मैं डफर हूं, मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं। वो वास्तव में डफर नहीं होता, वो वास्तव में बुद्धिमान है। जो ये दिखाना चाहता है मुझे आता है, बस बस मुझे आता है, मैं, वो वास्तव में डफर है।
वो क्या चीज दिखा रहा है कि मैं डफर नहीं हूं, मेरे को आता नहीं है। वो इसमें अपने इस ईगो को ऊपर रख रहा है कि मुझे आता है, मैं पूछूंगा नहीं, मुझे आता है। और वो जो वास्तव में जिसको नहीं आता, वो सीखना चाहता है, वो कहता नहीं मुझे नहीं आता, बताओ। उसको शर्म नहीं है, और उसको शर्म है 10 लोगों में, है ना। 9th-10th के बच्चे ऐसे ही होते हैं, 11th के। कोई लड़की बैठी हो, उसको लगे मुझे आता है, मैं कर लूंगा, उसको या दोस्त के आगे इंप्रेशन बनाने के लिए वो डफर ही हो गया। सीधा बोले मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ भाई, मेरे को नहीं आता, आई एम डफर। लोग कहेंगे इसको, हाँ मुझे नहीं आता। परवाह नहीं करता हो किसी की। जो किसी की परवाह नहीं करता ना, आने वाले समय में लोग उसकी परवाह करते हैं। और जो अपनी परवाह अभी करवाता है ना, आने वाले टाइम में लोग उसकी परवाह नहीं करते। यही तो होता है। तो सीखने के टाइम ऐसे सीखो कि आप डफर हो। जब भी, चाहे स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहे मेटीरियल एजुकेशन, पूरा सीखो भाई, आधा नहीं। एक्सपेरिमेंट नहीं करना। 2 चीजें होती है, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है एक्सपेरिमेंट। कभी भी एक्सपेरिमेंट उसको करना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। किसको करना चाहिए? हाँ, उसको करना चाहिए। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट करता है बेकार हो जाए, खत्म कर देगा। ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर लोग एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में चलते हैं। एक्सपीरियंस यही है। एक्सपीरियंस व्यक्ति, जो भी एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा, जो भी होगा, वो हमेशा सीखेगा। और वो सीखेगा नहीं, वो सीखता रहेगा, बढ़ता रहेगा। वो जानता है फिर भी नहीं, वो जानता है। और उसके जीवन में फिर भी नाम का शब्द ही नहीं होता। वो जानता है और पूरा जानता है। तो वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं रहता, जानता है फिर भी गलती करता है, नहीं। वो जानता है और वो करता है, और सही के लिए भागता है। वो अपने आप को धीरे धीरे मोल्ड करता है, और बड़ा होता है, और बड़ा बनता है, और बड़ा बनता है, और बड़ा बनता है। जो भी व्यक्ति बड़ा बना है, चाहे वो एजुकेशन में बना है, चाहे वो भक्ति में बना है, चाहे वो स्पोर्ट्स में बना है, चाहे अपनी फील्ड कोई में बना है, कोई भी व्यक्ति बड़ा बना है, 2 चीजों के साथ बना है। पहली चीज है, वो हमेशा सीखने की उसने भावना बनी रही। कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं सीखूं। वो हमेशा सीखने के लिए भागा है। I'll have to learn, I'll have to learn, I'll have to learn, I'll have to learn। मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा। पहला, वो व्यक्ति बड़ा बना जिसने जिसने सीखने को कभी नहीं छोड़ा, शर्म नहीं करी सीखने में, है ना। उसने कभी भी गुरु के आगे, टीचर के आगे, मेंटर के आगे, कोच के आगे हमेशा एक्सेप्टेंस मूव लेना, मुझे सीखना है, मेरे को नहीं आता। सीखने का मतलब ये नहीं होता कि सीखना है तो मुझे सिखाओ। सीखने का मतलब है आम ही तो कंगाल, मूड बिल्कुल क्लियर है, योग्यता विचारे किशोर, मैं पूरी सरेंडर से सीखना है, पूरी शरणागति से सीखना है। आधी शरणागति से नहीं सीखना। चाहे प्रेम से सिखाए, चाहे डांट के सिखाए, चाहे जिस एंगल से सिखाए, मुझे सीखना है। तो पहली चीज सीखना है। और दूसरी चीज, अगर आप सीख गए हो तो सिखाना है। ये भी एक चीज है। मटेरियल जगत में जब कोई सीख जाता है, वो अपने टैक्ट छुपा लेता है, किसी को ना बताओ, मेरे से आगे बढ़ जाएगा, है ना। एक बार मैं चांदनी चौक में गया, तो नटराज भल्ले वाला किसी ने सुना है? मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल, किसी ने नहीं सुना? बड़ा मशहूर है। तो मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया, बहुत 8-10 साल पुरानी बात। मैंने बोला इतना बढ़िया बल्ला बनाते हो, इतने शॉर्ट बल्ले, हमें सिखा दो, क्या डालते हो? लेबर से मजे ले, पीछे से मालिक बोला क्यों बता दे क्यों। मैंने कहा, एक बुढ़ा सा था, मतलब होगा अराउंड 65-70। मुझे लड़ने लग गया। कहते क्यों बताते, क्यों बताते, तुम बनाओगे, तुम बना सकते हो, ये वो। मैंने तो मजाक किया। ही वॉज एंग्री ऑन मी। और आध्यात्मिक जगत में हम चाहते कोई सीख ले, है ना। गुरु कुछ छुपाते नहीं है, आध्यात्मिक गुरु कुछ नहीं। चाहे गुरु आचार्य प्रभुपाद ने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बांट दिया। गुरु महाराज ने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बांट दिया। जो सिखाने का मूड है, सब कुछ। तभी तो कहते सीखो और सिखाना। सिखाना क्यों बोला? सिखाने से आपको क्या मिलेगा, आप बताओ। सीखने से क्या मिलेगा और सिखाने से क्या? सिखाने से भगवान की कृपा मिलेगी,
सिखाने से और सीखने से गुरु की कृपा मिलेगी, और जब गुरु की कृपा मिलेगी और भगवान की कृपा मिलेगी तो आपको वास्तव कृपा मिलेगी। सिखाने में दोनों की कृपा है, गुरु की भी और भगवान की भी है, दोनों की है। लेकिन फिर भी हम भगवान की मानते, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तुम मेरा ज्ञान सबको दे रहे हो। तो दो चीजें चाहिए आपको प्रगति करने के लिए, ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। भौतिक जगत के लोग हमेशा फेल क्यों है, उनसे बार बार गलतियां क्यों होती है? क्योंकि सिखाते नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती जाके सीखना पड़ेगा, जबरदस्ती, मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ। एक आधी चीज छुपा लेगा, सबको सिखा देगा मेरा ये सीक्रेट मसाला ये नहीं दूंगा, ये खुद बनाओ। फिर तिकड़मबाजी करके कुछ अलग करके व्यक्ति खुद सीखता है। तो आप देखो, जो भी अच्छा ब्रांड है खाने का, कपड़े का, कुछ भी, वो देखो आपको कुछ नहीं सिखाएगा, सिखाता है? यही जगत का नेचर है। इस जगत में कोई किसी को ढंग से कुछ सिखाना नहीं चाहता, कोई नहीं सिखाना चाहता। हर कोई क्या चाहता है कि मैं भोग लूं। कृष्णा कहते हैं भोक्ता राम यक तपसम सर्वलोक महेश्वर, मैं इस जगत का भोक्ता राम हूं। लेकिन फिर भी कृष्णा असली भोक्ता है और अर्जुन को सिखा रहे गीता में, और अर्जुन को यह सिखा रहे कि मैं ही भोगता हूं। भगवान अर्जुन को सिखाना चाहते हैं ना। इसीलिए सीखने और सिखाने के लिए मन चाहिए। जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना मन मना भव मत भक्तो मध्या जीवम, तो भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन मुझे मन दे दे, क्योंकि तेरे को सिखाना चाहता हूं। और जब तक आप मन से नहीं सीखोगे आप नहीं सीखोगे। मैं यहाँ पे कथा कर रहा हूं, आप मन ना लगाओ मेरी कथा में, आप सीख जाओगे? नहीं सीखोगे। तभी तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मन से सीखी जाती है चीजें। क्या कहते हैं, मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, है ना। प्रीत लगाई है भगवान से, दुनिया को नहीं पता। प्रीत का मतलब मन लगा दिया। तो इसलिए अगर हम इस जगत में कुछ भी जानते हैं, हम कुछ भी जानते हैं, वास्तव में अगर हम भगवान को नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। और अगर इस जगत में हम कुछ नहीं जानते और भगवान को जानते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान बोलते हैं अब जानंती माम मूढ़ा, जो मुझे नहीं जानता वो मूर्ख है। अब जानंती, जो मुझे नहीं जानता वो मूर्ख है। परम भाव अब जानंत, मेरे परम भाव को नहीं जानता वो भी मूर्ख है। मम भूत महेश्वर अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव जानंते मम भूत महेश्वर, कि मैं ही इस जगत का मेन कारण हूं। भगवान को जान लो, भगवान को जानने में कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान को जानेंगे कैसे? गीता से, भागवत से, शास्त्रों से, गुरु से, आचार्यों से। और कैसे जल्दी जल्दी भगवान को जान सकते हो? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कैसे जान सकते हो? बहुत जल्दी अगर भगवान को जानना है तो मन देके, मन लगा के जल्दी जान सकते हो। भगवान में तन लगा के जान लेते हो भगवान को, तन लगा के, लेकिन मन लगा के जल्दी जान लेते हो, जल्दी, बहुत जल्दी। अगर तन मन मिल जाए तो बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हमारा, जब हम भगवान की आरती कर रहे होते हैं मन कहीं और होता है, भगवान को भोग लगा रहे होते हैं मन कहीं और होता है, सेवा कर रहे होते हैं मन कहीं और होता है, सब कुछ कर रहे हैं मन कहीं और है। मन फिक्स नहीं। लेकिन ये मन 2 मिनट में लगता भी नहीं है, अभी तो बड़ी प्रॉब्लम है। मन तो कहीं और लगा हुआ है, कहीं और पता नहीं कहां पे लगा हुआ। मन लगा हुआ है शोक में, चिंताओं में, डर में कुछ हो ना जाए, आसक्तियों में, अटैचमेंट में। मन भगवान को चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए।
और जब तक मन में कन्विक्शन नहीं होगी, और भगवान को भक्ति करते हुए एक दो चीजें तो आपको माननी पड़ेंगी। एक तो आप ये हमेशा मान के चलो कि आप भगवान के द्वारा रक्षित हो। आप किसी के द्वारा रक्षित नहीं हो, आपको कोई नहीं बचा सकता, केवल आप भगवान के द्वारा रक्षित हो, ये मान के चलो। पहली चीज ये लोग भूल जाते हैं, इसलिए लोग दुखी हो जाते हैं। और दूसरा, ये तो आपने मान लिया कि आपको मन में इस चीज की कन्विक्शन बांधनी पड़ेगी कि आप भगवान के द्वारा रक्षित हो। और दूसरा, आपको मन में ये चीज माननी पड़ेगी कि मेरा जो कल्याण होगा, मेरे मन का जो कल्याण होगा, भगवान में आसक्ति लगाने से होगा। ये भी मानना पड़ेगा पहले ही। रक्षा भगवान करेंगे और आसक्ति भगवान से लगानी है, ये दोनों चीज आपको माननी पड़ेगी। ना हम ये हमेशा समझ पाते हैं कि हमारी रक्षा भगवान कर रहे हैं, और ना हम हमेशा भगवान में आसक्त हो पाते हैं। और ये दोनों चीजें बहुत जल्दी आप अटेन कर सकते हो जब आप भक्तों के संग में आके कीर्तन करोगे, कथा करोगे, रोज माला करोगे, नियमित रूप से माला करोगे, कुछ भी करो, तो धीरे धीरे आपके जीवन में सुख और दुख आएंगे। तो आपका एकदम से रक्षा भगवान मुझे बचा लेना, जो आपको पसंद है आप कर लेना, आपको जो करना है, तो आप इमीडिएटली भगवान की रक्षा की तरफ जाने लग जाओगे। और जैसे ही भगवान आपको रक्षा करेंगे और भगवान की रक्षा आपको दिखेगी, तो नेचुरली आपका भगवान से अटैचमेंट भी हो जाएगा, जो कि जरूरी है। और ये सारा का सारा जो हमारा आध्यात्मिक जो गेम है, जो हम खेल रहे हैं यहाँ पे, वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अटैचमेंट भगवान से हो जाए, जो हम बहुत जन्मों से भगवान से डिटैच हैं। अभी एक बच्ची मुझसे पूछती है, हम अभी रानी बाग में थे, बाहर निकला, कहते मुझे हम रोज, मैं प्रभु जी 2-3 साल से कथा सुनती हूँ, कथा करती हूँ, सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ना संसार की चीज़ों से मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हूँ, भगवान से अट्रैक्ट नहीं होती, मैं क्या करूँ। मैंने बोला क्योंकि 2-3 साल से तू कथा सुन रही है और करोड़ों खरबों जन्मों से संसार में रह रही है, इंद्रियों के साथ है, तो जो इतने सालों का जो इंप्रेशन है वो 2-3 साल की कथा से नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। 2 साल 5 साल नाम जप करोगे, संग में रहोगे, जल्दी चला जाएगा, लेकिन चला जाएगा। तो आपको जैसे ही वो समय इतना बड़ा है, तो आपको अपनी इंटेंसिटी का समय बड़ा करना है, इस समय को और प्रोलॉन्ग करना है। और ये जो हम जो ये कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हमारा कितना समय है कर्मियों का, तो देखो कर्मियों के पास तो बहुत समय है संसार में, लेकिन भगवान के भक्तों के पास तो आप देखो बहुत समय है भक्ति करने के लिए। आप देखते हो माला भी करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं और सेवाएं भी करते हैं। ये तो हम जानते सब कुछ है एक्चुअली, लेकिन फिर भी हमसे गलती क्यों होती है? क्योंकि हम कृष्ण को नहीं जान पाते ढंग से, गुरु को नहीं जान पाते, गीता को नहीं जान पाते, भागवत को नहीं जान पाते, और मनुष्य जीवन का क्या परम चरम लक्ष्य है वो नहीं जान पाते। इसलिए कहते हैं जानते हैं फिर भी, क्योंकि ये नहीं जानते इसलिए फिर भी वो हमको मिलेगा। अगर ये जान जाएंगे तो नो फिर भी, तो कृष्ण भी कृष्ण ही, ये होता है। तो जब तक हमारा शास्त्रों के प्रति, नाम के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति आसक्ति नहीं होती, तो हमारी प्रगति रुकती रहती है, बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। हमारी प्रगति इस पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितनी अच्छी भक्ति करते हैं। हमारी प्रगति उस पर डिपेंड करती है हम कितनी आज्ञा में रह के भक्ति करते हैं। जब हम आज्ञा में रह के भक्ति करते हैं, तो वास्तव में हम डिसिप्लिन में रह के जब भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित होते हैं। तो भक्ति का मतलब है अच्छे गुणों का विकास करना, अच्छे गुणों को बनाना। अगर आप अच्छे गुण नहीं बना पा रहे हो किसी भी कारणवश, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, कोई भी कारण है आपके नहीं बन पाए, समहाउ आपके अच्छे गुण नहीं बन पाए, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप हार गए, आपने कुछ नहीं कमाया। तो भगवान अर्जुन को बोलते तो है कि अच्छे गुणों को विकास करो, है ना। गुण कौन सा श्लोक है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकारो सम दुख सुख शमी। भगवान कहते हैं किसी से द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो, ये मत करो, है ना, और सुख दुख में समान रहो। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला आजा मैं तुझे प्रेम करूं, आ तू मेरे में मस्त हो जा, मैं तुझ में मस्त हो जाऊं। नहीं, गीता में भगवान ने अर्जुन को केवल एक ही सिद्धांत दिया
अच्छे गुणों का विकास करो, अच्छे व्यक्ति बन जाओ। और अच्छे व्यक्ति बन जाओगे तो मेरे को अच्छे लोग पसंद है। तो अच्छे व्यक्ति बनने का मतलब क्या? मन को ही तो अच्छा करना है, और क्या है। अच्छे व्यक्ति बन गए, अच्छा मन हो गया, अच्छे व्यक्ति बन गए। जिनका मन अच्छा नहीं, वो अच्छे व्यक्ति नहीं है ना, जिनका मन गंदा है। दो टाइप के लोग होते हैं गंदों में। एक तो वो गंदे लोग हैं जो जिनके मन में गंदे विचार आ जाते हैं अपने आप, ये हो गया, वो हो गया। एक बहुत गंदे लोग हैं जो खुद गंदे विचारों को लेकर आता, हाँ क्या दारू थी, क्या लड़की थी, क्या घूमना था। ये बहुत गंदे लोग हैं जो खुद गंदे विचार अपने दिमाग में डालते हैं। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जो खुद कहते हैं आ जा आ जा आ जा आ जा, और गंदे विचार। और एक होते हैं गंदे विचार पुराने संस्कारों से, बैठे बैठे मन कर गया, ये करते हैं वो करते हैं, वो भी गंदे हैं। लेकिन जब आप नाम लोगे तो दोनों गंदे विचार जाने लगेंगे। पहले तो ये जो बार बार खुद ला रहे हो वो जाने लगेंगे, फिर जो अपने आप आ रहे हैं वो जाने लगेंगे। जब ये दोनों चले जाएंगे तो कृष्णा आके बैठ जाएंगे आपके मन में। फिर भगवान कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे मन में विश्राम करूंगा। गोविंद कहे मोरे वैष्णव प्राण, और गोविंद कहते हैं मेरे वैष्णव प्राण है। तो भगवान गोविंद वैष्णव के हृदय में रहते। क्यों? क्योंकि वैष्णव का हृदय प्योर है। वैष्णव के हृदय में कोई गंध नहीं है, ना वो गंध आउटसोर्स करते हैं ना उनका इन सोर्स है। उनका दोनों सोर्स बंद है। उनका केवल कृष्णा सोर्स खुला हुआ, उनका गुरु सोर्स खुला हुआ, उनका गीता भागवत ज्ञान का सोर्स खुला हुआ। दे पीपल आर हैप्पी। तो और ऐसा क्यों है उनके लिए? वो वास्तव में जानते हैं, वो जानते हैं उनके जीवन में फिर भी नहीं होता, बिकॉज वो जानते हैं उनके जीवन में फिर भी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो भगवान को जानता है वो कभी नहीं गिरता, और जो भगवान को नहीं जानता वो तो गिरा ही हुआ है। वो गिरेगा क्या? वो तो गिरा ही हुआ है, उसको गिरने की जरूरत नहीं है। क्या गीता में क्या भगवान बोल रहे हैं कि सारे लोग कैसे हैं? माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत। इस जगत में सारे लोग कौन है? दुख में पड़े हुए। नाप्नुवन्ति महात्मा नाम समसिद्धि परमम गति। जो मेरे बारे में जानता है महात्मा, उसकी परम गति है। जो मेरे बारे में नहीं जानता उसकी कोई परम गति नहीं है, कोई भी गति नहीं है। उसकी दुर्गति है, उसकी परम गति नहीं है, दुर्गति है। तो इसलिए भगवान को जानने से ही आप जगत को ये नहीं कहना पड़ेगा जानते हैं फिर भी गलती होती है, जानते हैं फिर भी गलती। अगर आप भगवान को जानते हो फिर भी गलती होती है, मान लो आपने भगवान को जाना फिर भी गलती होगी, तो वो गलती आपकी गलती नहीं है, वो भगवान की इच्छा है। और भगवान ने आपको कुछ ऐसा दे दिया कि बस आपको और पवित्र करना चाहते हैं। भगवान आपको और बड़ा करना चाहते हैं, भगवान आपको और सुखमय करना चाहते हैं। ये कृष्णा की मर्जी है, और कृष्णा इसी मर्जी को प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। ये भगवान की इच्छा है। तो ये कभी मत कहो, हम भक्तों को नहीं कहना चाहिए हम जानते हैं फिर भी गलती होती है। नहीं, जानते हैं बहुत अच्छा है, फिर भी गलत हो जाता है, भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा है। लेकिन संसार के लोग कुछ जानते नहीं है फिर भी गलत ही होगा, क्योंकि वो ये नहीं जानते वो आत्मा है। उनको ये नहीं पता उनको मरना है, वो यहाँ पे परमानेंट नहीं रह रहे ना, उनको ये समझ होनी चाहिए। तो आपको ये जानना है कि यहाँ परमानेंट नहीं हो, आप यहाँ टेम्परेरी हो, और चीजें क्षीण हो रही है, आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। आप देख सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो। आपके शरीर कमजोर होने से पहले मन को मजबूत कर लो। शरीर के कमजोर होने से पहले मन को मजबूत कर लो। इसको लिखो, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति शरीर के कमजोर होने से पहले मन को मजबूत कर लेता है। और यही हमको करना है। हम धीरे धीरे, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, तो जब पूरा कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा, उससे पहले मन को मजबूत कर लो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। भजन करो, है ना? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भगवान नंद नंदन का, अभय चरण अरविंद रे, जिनके चरणों से आपको अभय प्राप्त होता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, और इसमें भी भजन सत्संग, भजन और सत्संग मुश्किल। तरहु रे भव सिंधु रे, ये भव सागर को पार कर जाओ।
तो यही आज का सिद्धांत है कि शरीर के घटने से पहले पहले, क्योंकि शरीर बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, शरीर के घटने से पहले पहले मन को मजबूत कर लो, बस यही भक्ति है। ऐसा ना हो शरीर कमजोर हो जाए और मन मजबूत ना, वो भी कमजोर का कमजोर हो जाए, तो फायदा क्या फिर शरीर को इतना बड़ा, मैं तो कहता हूं इतना लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा करने का शरीर का फायदा ही क्या, जब मन मजबूत नहीं हुआ, जब मन मजबूत ना हो। तो शरीर को बढ़ाना, शरीर की आयु का बढ़ना, ये सार्थक तब है जब मन मजबूत है। लेकिन आपने शरीर को तो कर लिया 70 साल का, मन अभी है आपका भक्ति में है ही नहीं, बढ़ा ही नहीं। तो शरीर के बढ़ते 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 मन को मजबूत कर लो, बस सब कुछ सह लो, सब कुछ सह लो, सब कुछ सह लो। और मन मजबूत कैसे होगा? सहने से, सहने से, सहने से। और मजबूत कैसे होगा? भगवान को अर्पण करने से, अर्पण करने से, अर्पण करने से। जो मन सह लेता है और जो मन अर्पण कर लेता है वो मन मजबूत हो जाता है। इस संसार को सह लो और जो भी कुछ है भगवान को अर्पण कर दो, आप मजबूत हो जाओगे अंदर से। लोग तो शरीर का डोला बनाते हैं, भक्ति से मन का डोला बनता है। शरीर के डोले वाले मैंने फेल होते हुए देख लिए, लेकिन मन के डोले वाले, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में 3 हार्ट अटैक में भी उनका मन मजबूत है। कुछ नहीं हुआ। विल पावर से ही लोग जीते हैं। मैं शरीर की पावर से कोई नहीं जीता, ना माइंड पावर से कोई जीता है, विल पावर से, आत्मा के बल से। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको मन को पहले अपना शक्तिशाली बनाना है। और मन अगर शक्तिशाली बन गया तो आप शक्तिशाली बन गए। और मन शक्तिशाली कैसे बनेगा? भगवान कह रहे मुझको दे दे। जो चीज़ भगवान को दे दोगे वो आपकी शक्ति बन जाएगी। जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगते हैं, इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। कान भगवान की सेवा में लगते हैं तो कान से पूरा हृदय, पूरा मन पवित्र हो जाता है। वैसे जब हम मन भगवान में देने लगते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी मृत्यु से नहीं डरता, है ना। तो कौन, अभी जब कोई भक्त जा रहे थे, आई थिंक भक्ति चारू महाराज, तो उनके डिसाइपल रो रहे थे, महाराज नॉट हैपनिंग गुड। कहते ओ आई एम गोइंग, है ना, आई एम गोइंग टू प्रभुपाद and I'll meet Prabhupada and I'll meet Radha Krishna, you know, I'll meet. Why you are worrying? I'm going on a higher planet. Why you are worrying? तो भक्त को पता है वो हायर प्लैनेट में जा रहा है, उनकी यहाँ पे कुछ रह ही नहीं गया, कुछ चाहिए नहीं उसको, तो ही इज गोइंग फॉर हायर प्लैनेट। कह रहे व्हाई यू आर क्राइंग, आई एम हैप्पी। उसको पता है कि वो जी रहा है, वो खुशी खुशी, उसने खुश भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन दिया। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान को बांटते हो। भगवान को बांटने वाला व्यक्ति जो है, जो भी जगत में भगवान को बांट रहा है, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र एव द्विज। मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, उसने मुझे कैप्टिवेट कर लिया। सादर वीर ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जना प्रिय, मैं उसके हृदय में ग्रस्त हो गया हूं, और जो जो उसके रिलेटिव है, नोन टू है, वो भी मेरे लिए डियर टू है। ये भगवान बोलते। तो भगवान का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, भक्ति का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो ऐसे भक्ति करो, ऐसा मन कर दो, ऐसा पवित्र मन कर दो, ऐसा शुद्ध मन कर दो कि आपको जगत का डर खत्म हो जाए, आपको मृत्यु का डर खत्म हो जाए, और सुंदर रहो। और बोलो प्रभु जो भी है मैं कुछ नहीं कर सकता, राखो भी मारो भी जो इच्छा तो मान। बस आपको भूलना नहीं है, बस आप मुझे याद रखो, मैं आपको याद रखूं, मेरे स्मरण में आप चलते रहो। बस जब आप भगवान के साथ, भगवान के स्मरण में रहोगे ना, भगवान के स्मरण में, आप देखना जो भी आपके साथ है, जो भी, सब लोग ठीक होने लग जाएंगे। आप तो छोड़ो, आपके साथ वाले भी ठीक होने लग जाएंगे। ये है भक्ति का बल। इसलिए भगवान का स्मरण बढ़ाते रहो, गीता भागवत, भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु सोचते रहो, प्रार्थना करते रहो, अपनी अयोग्यता देखते रहो। हम लोग भक्ति करके अपनी योग्यताएं देखते हैं। जब अपनी योग्यताएं देखते हैं तो कृष्ण हमको दुख क्यों देते हैं पता है? जब हम अपनी योग्यताएं देखने लगते हैं। जब अपनी अयोग्यताएं देखेंगे ना तो कृष्ण दुख देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है तो खुद ही अयोग्य है।
तो अयोग्यता देखते रहो। अयोग्यता देखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, योग्यता देखने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि योग्य तो कोई है ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ कमी तो है। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। तो इसलिए हमको जानना है भगवान को। भगवान को जब तक नहीं जानेंगे हम इस जगत को सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। इस जगत की रचना क्यों ही नहीं जान पाएंगे, इस जगत में हम क्यों पैदा हुए नहीं जान पाएंगे, हमारा पर्पस कहीं आने का नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान को जानना ही पड़ेगा, ढंग से जानना पड़ेगा। तभी तो भगवान गीता में कह रहे मेरे जन्म मेरे कर्म को जानने वाला जन्म कर्म चमेदेव एवं युवेति त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जन। अर्जुन, उसका पुनर्जन्म ही नहीं होगा। वो जो मुझे जानता है वो तो फ्री हो गया, उसको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ही नहीं फंसना। भगवान को जानो, और भगवान को जानने का सबसे सुंदर मीडियम भगवान ने माला, मेरा नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते है सर जगत निस्तार। भगवान का नाम लेने से धीरे 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 भगवान को जानने लग जाओगे। भक्तों से आसक्ति करो, लेकिन होता क्या है, हमारा एक स्वभाव है, हम शुद्ध तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं मेटेरियल आसक्ति कर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। जब तक पवित्र ना हो तब तक लिमिटेड आसक्ति करो, बहुत ज़्यादा भक्तों से भी मत करो। हाँ, जब शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तो भक्तों से आसक्ति, तब आपको देखो, भगवान से अगर आसक्ति होगी ना तो इस जगत में आपकी सबसे आसक्ति चलेगी, कर्मियों से भी आसक्ति चलेगी, क्योंकि आप उनसे आसक्त होकर उनको भगवान ही प्रेजेंट करो। लेकिन भगवान से आपकी आसक्ति कम नहीं होनी चाहिए। भगवान से आसक्ति मतलब नाम से, मतलब शास्त्रों से। अभी तो यही भगवान है हमारे लिए, ठीक है, गुरु से। कई बार क्या होता है, भगवान की इच्छा क्या होती है, हम कुछ ठीक कर रहे होते हैं लेकिन पूरा ठीक नहीं कर रहे होते, और भगवान हमें मौका देते हैं, लेकिन हम बहुत समय तक वही गलतियां करते रहते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हम ना क्लास सेकंड को ना छोड़ना नहीं चाहते, सेकंड में ही पढ़ाते। तो भगवान कई बार फिर चेंज करने, क्लास थर्ड में करने के लिए कुछ चेंज कर देते हैं मोमेंट। ऐसा नहीं इमीडिएटली कर देंगे, गलती कर दी तो चलो चेंज। बहुत समय तक हमारी गलतियाँ उसी पे रहती है, हम उसी ट्रैक पे चलते रहते हैं, उसी ट्रैक को फॉलो करते रहते, तो कृष्णा चेंज कर देते फॉर ए चेंज। और कोई दुख उख नहीं होता कुछ, बस यही होता है कि थोड़ा सा मन दुखी हो जाएगा 2 4 5 महीने के लिए, कोई कष्ट आ जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, 3 महीने बैठ जाएंगे, हाथ टूट जाएगा, फलाना हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो ये तो चलो वैसे भी हमारी हरकतों से भी हो जाता है, कुछ और हो जाएगा, मन दुखी हो जाएगा, रिलेशंस खराब हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो चीज़ें फिर सेटल डाउन होने लग जाएंगी। ठीक है। मेरा प्रश्न ये था, वैसे जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि भगवान हमें खुद प्राप्त करें। और वैसे हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, या फिर जैसे भगवान के साथ मतलब कुछ इच्छा होती है, तो हमारे हृदय में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सत्य आएगी जब आएगी। देखो, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के साथ रहने की इच्छा होनी। जैसे मैं एक बात बताऊं, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की इच्छा गलत है? गलत है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना, नीट क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे गुणों का विकास करना पड़ेगा। आपको इच्छा तो करनी है भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन अच्छे गुणों का विकास भी तो करना है। ये हमारी कोर्स ऑफ एक्शन है, इसको हम करते नहीं है। हमें करोड़पति बनना है, बिजनेस नहीं करना। हमें डॉक्टर बनना है, पढ़ाई नहीं करनी। हमें डेंटिस्ट बनना है तो फरीदाबाद जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, ये वीक होने की वजह से सारा प्रॉब्लम है। अच्छे गुणों का विकास करना पड़ेगा, हमें अच्छे गुण लाने पड़ेंगे अपने अंदर, ये जरूरी है। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, इच्छा तो होनी चाहिए ना, इच्छा नहीं होगी तो काम कैसे होगा? गुण आ जाएंगे अपने आप। जैसे आपने सुबह क्लास ली थी, क्या बताया था ना कि दुख में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन प्रभु जी सुख में भी भगवान का स्मरण होता है, लेकिन दुख में ज्यादा होता है या सुख में? सुख में भगवान का, जैसे सुख, एक्चुअली सुख में भगवान का स्मरण नहीं होता। सुख में जब भक्त मैच्योर हो जाता है तो स्मरण में ही सुख आता है। आप सुख, एक नियोफाइट वो सोचता है सुख में भगवान का स्मरण करूं, और एक बड़ा भक्त वो स्मरण में ही सुख देखता है। आप सुख में स्मरण ढूंढ रहे हो ना, आपको इतना बड़ा बनना है कि आपको स्मरण में सुख आ जाए, ये है भक्ति। सुख में भगवान का स्मरण मतलब आप भौतिक सुख हो, भगवान याद करना चाहते हो, आप स्मरण ही ऐसा करो कि आप सुखी हो जाओ, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है।